पारा शुरू किया है और माशाल्लाह से इसमें हम पढ़ रहे हैं सूरह अल असरा शुरू हुई है, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक कुरान वो रास्ता दिखाता है जो सबसे सीधा है और मोमिनीन को जो नेक अमल करते हैं खुशी की खबर देता है, उनके लिए अजर अजीम है। नंबर 9। और कुरान ये भी बताता है कि जो आखिरत पर यकीन नहीं लाए तो हमने उनके लिए बड़ा दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। नंबर 10। और इंसान बुराई के लिए इस तरह दरख्वास्त करता है जिस तरह नेकी की दरख्वास्त करता है और इंसान जल्दबाज है। 11। और हमने रात और दिन को अपनी निशानियाँ बनाया, सो रात की निशानी को हमने धुंधला बनाया और दिन की रोशनी को हमने रोशन बनाया, ताकि अपने रब की रोज़ी तलाश करो और ताकि बरसों का शुमार हिसाब मालूम करें। और हमने हर चीज़ को खूब तफसील के साथ बयान किया है। 12। और हमने हर इंसान को अमल इसके गले का हार बना के रखा है। क़यामत के दिन उसका अमाल नामा उसके वास्ते निकाल कर उसके सामने कर देंगे, जिसको वो खुला हुआ देख लेगा। 13। और अपना अमाल नामा खुद पढ़ लेगा और जो आज तो खुद अपना ही मुहासिब काफ़ी है। 14। देखें, अमाल नामा जो हम दुनिया में करते हैं, अमाल नामा क्या है कि जो हम दुनिया में अच्छा करेंगे तो जो अच्छा अमल है वो जन्नत की तरफ ले जाएगा, जो बुरा अमल है, बुराई जो है वो दोज़ख की तरफ जाएगी। ये हमने समझना है। हमें अपना मुहासबा है ना, अपना मुहासबा ही काफ़ी है। तो अगर हमें चाहिए कि जब हम रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन का मुहासबा करें कि हमने पूरे दिन में अपने लिए क्या किया था, हमने कोई नेक काम किया कि नहीं किया, या सिर्फ सबकी दिल आज़ारी की, सबका दिल दुखाया, किसी का हक़ मारा। ये ऐसा तो नहीं किया कि हमने सिर्फ गुनाह अपनी दामन में भर लिया हो, कांटों की जैसे कांटे होते हैं इस तरह हमने अपने अंदर भर लिया। इस तरह तो नहीं किया। अगर हम अपना मुहासबा करेंगे तो हमें फिर तकलीफ़ नहीं होगी, क़यामत के दिन हमें शर्मिंदगी नहीं होगी, फिर हमें नज़रें झुकानी और छुपना नहीं पड़ेगा। फिर ये है। और जो सीधे रास्ते पर चलता है वो अपने के लिए सीधे राह पे चलता है, और जो गलत रास्ते पर चलता है तो वो अपने ही नुकसान के लिए बेराह होता है। और कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा और हम सज़ा नहीं देते जब तक किसी रसूल को नहीं भेजते। 15। और जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा करते हैं तो वहाँ के आसूदा हाल लोगों को मामूर कर देते हैं कि तू वहाँ नाफरमानी करते हैं, फिर इन पर तमाम हुज्जत हो जाता है, फिर हम इनको हलाक कर डालते हैं। 16। और हमने नूह अलैहिस्सलाम के बाद बहुत सी उम्मतों को हलाक कर डाला और तुम्हारा रब अपने बंदों के गुनाहों को जानने और देखने वाला काफ़ी है। 17। जो दुनिया चाहता है हम उसको दुनिया में जितना चाहेंगे और जिसके वास्ते चाहेंगे दे देंगे, फिर हम इसके लिए जहन्नुम तजवीज़ करेंगे, वो इसमें बदहाल जायद और दरगाह होकर दाखिल होगा। 18। और जो आखिरत की नीयत रखेगा इसके लिए ऐसी कोशिश करेगा कि जैसा कि चाहिए और वो मोमिन भी हो तो उनकी ये कोशिश मकबूल होगी। 19। और आपके रब की अता में हम इनकी भी इमदाद करते हैं और उनकी भी, और आपके रब की ये अता दीनवी किसी पर बंद नहीं है। 20। तो ये है कि अल्लाह ताला जिसको चाहे अता करते, जिसको चाहे हिदायत देते हैं, जिसको चाहे अता करते हैं, लेकिन इंसान का काम है वो अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना। हमारा क्या काम है? सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना। अगर हम ये सिर्फ समझ लें और सिर्फ अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाएं और हमें नहीं पता कि अल्लाह की जो रज़ा है हमारे लिए उसमें कितनी अच्छाइयाँ, कितनी चीज़ें हमारे लिए उसमें पोशीदा हैं, तो हम कभी भटके ही नहीं, फिर तो हम सोचें ही नहीं इधर से उधर जाने का। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारी ईमान है मज़ीदम तो क़ाइम दाइम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।